चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीख बदल दी है। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की मतगणना की तारीख भी बदली गई है। दोनों राज्यों में अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा में आगामी त्योहार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दरअसल बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए निर्णय लिया गया, जो अपने गुरु जंबेश्वर की याद में सदियों से आसोज अमावस्या उत्सव मनाते आ रहे हैं। चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के लिए अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर, राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के परिवार गुरु जंभेश्वर की याद में बीकानेर में वार्षिक उत्सव के लिए आसोज महीने की अमावस पर राजस्थान में अपने पैतृक गांव मुकाम आते हैं। इस वर्ष यह त्योहार 2 अक्टूबर को है और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में रहने वाले हजारों बिश्नोई परिवार इस दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे उन्हें अपना मताधिकार नहीं मिल पाएगा। बीजेपी आईएनएलडी ने भी की थी तारीख बदलने की मांग। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल आईएनएलडी की ओर से भी चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की गई थी। दोनों दलों ने आयोग से लिखित रूप से अनुरोध करते हुए कहा था कि चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह तारीख सप्ताहांत, सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों से टकरा रही है। उनके अनुसार 19 और 30 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टियां हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण फिर से अवकाश रहेगा। ऐसे में लोग छुट्टियों का फायदा उठाकर अपने शहर से बाहर जा सकते हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। वहीं कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी एएपी ने चुनाव की तारीख बदलने का विरोध किया था। इन दलों का कहना था कि बीजेपी अपनी संभावित हार से डर रही है, इसलिए तारीख बदलने की मांग कर रही है। हरियाणा में एक ही चरण में होना है मतदान। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान कराने की घोषणा की थी। वहीं नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। यहां भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही आने थे, लेकिन अब आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में समीकरण बदले तो पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा चुनाव में भाजपा इन 25 से साधेगी 90 का गणित। इस वजह से हो रही उम्मीदवारों की घोषणा में देरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने लगभग पेपर वर्क कर लिया है। कागजों पर सारे समीकरण बैठा लिए गए हैं और वोटों का गुणा भाग भी हो चुका है। डेट को लेकर कंफ्यूजन थी, वो भी दूर हो गई। इस चुनाव में भाजपा, बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सभी सीटों पर पहले सर्वे कराया गया। हर सीट पर मौजूदा विधायक के साथ साथ उस सीट पर लड़ने योग्य अन्य नेताओं के बारे में पता किया गया। फिर सीटों का समीकरण देखा गया। भाजपा सूत्रों ने बताया है कि करीब 10 से 15% मौजूदा विधायकों के टिकट कटने तय हैं। इनका सर्वे में फीडबैक अच्छा नहीं आया है। सभी 90 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। इंतजार बस इस बात का है कि कांग्रेस समेत अन्य दल क्या रणनीति अपना रहे हैं। उसके हिसाब से कुछ नामों में फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि 25 सीटों पर नाम तो लगभग तय हैं। ये सभी भाजपा के पुराने चेहरे या फिर दूसरी पार्टी से आए दिग्गज नेता या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं। भाजपा को उम्मीद है कि ये न सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सभी के नाम नीचे पढ़ें। इन्हें संभावित उम्मीदवार इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी भाजपा की आधिकारिक उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है। तीसरा और अंतिम कारण, अभी हाल ही में हरियाणा को लेकर लॉक पोल ने प्री पोल सर्वे किया है। इस सर्वे में हरियाणा के 550 ने अपना जवाब दिया है।
इस सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसे 28-25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा को महज 20-29 सीटें मिल सकती हैं। जाहिर है, इससे भी भाजपा सतर्क हो गई है और सीटों के ऐलान में देरी कर रही है। हर सीट पर फिर से समीकरण जांचे जा रहे हैं। साथ ही दूसरे दलों के उम्मीदवार चयन पर भी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट बदल ली है। कहा जा रहा है कि करनाल के बजाय नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से ठीक पहले सीट बदलना बताता है कि सीएम को पुरानी सीट से जीत का भरोसा नहीं है। करनाल मनोहर लाल खट्टर की सीट रही है। 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में ज्यादातर समय मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहे, लेकिन नायब सिंह सैनी को करनाल से जीत का भरोसा नहीं है। उनका फैसला तो यही कहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी चुनाव लड़ने से पीछे हट चुके हैं। बड़ौली सोनीपत के राय से सीट विधायक हैं, हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3 चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की थी। बड़ौली ने इसके लिए छुट्टियों का हवाला दिया था कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ सकती है। चुनाव आयोग ने बड़ौली के पत्र पर क्या फैसला लिया, अभी ये सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी बैकफुट पर है। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, तो दूसरी तरफ पहलवान बेटियों का मुद्दा। किसानों और पहलवानों की नाराजगी हरियाणा में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसे आप विनेश फोगाट के स्वागत में दिल्ली से चरखी दादरी तक उमड़ी भीड़ को देख समझ सकते हैं। 5 किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन हरियाणा में उसके पास सत्ता है और यह देखना है कि किसानों का मुद्दा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में 5 सीटों पर आ गई। 2014 और 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतीं, लेकिन 2024 में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस 5 सीटों पर जीत गई। ये बताता है कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। और जब बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें जीती थीं, तो उसे 40 सीटें मिली थीं। जब 5 सीटें जीती हैं, तो कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। 7 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 7% मुसलमान हैं और उनमें से ज्यादा नूह इलाके में रहते हैं। हरियाणा का मुस्लिम वोट इस बार गेम चेंजर बन सकता है। 8 कांग्रेस की नजर इस बार हरियाणा की सत्ता में वापसी पर है। पार्टी ने पहले से ही दलित वोटों पर फोकस कर रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान दलित समुदाय से हैं, तो गांधी परिवार की करीबी कुमारी शैलजा भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। शैलजा सिरसा से सांसद हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये सोची समझी रणनीति है। शैलजा के जरिए कांग्रेस दलित वोटरों को संदेश दे रही है कि उनके समुदाय का नेता सीएम बन सकता है। 2014 के चुनाव में बीजेपी जब हरियाणा की सत्ता में लौटी, तो उसने राज्य में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति की। 2019 के चुनाव में उसे इसका फायदा भी मिला, लेकिन 10 साल बाद पार्टी के लिए यह फैसला आत्मघाती साबित हुआ। आज हालात ये है कि जाटों के नेतृत्व वाली कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। ये भी बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। 10 हरियाणा में जाट एक प्रभावशाली कौम है, उसका वोट निर्णायक रहता है। 2014 में मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी की नया पार हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को हरियाणा में जयंत चौधरी का समर्थन लेना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 2 से 4 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ सकती है। जयंत चौधरी के अलावा बीजेपी हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा जन चेतना पार्टी को भी सीट दे सकती है।
ओपिनियन पोल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के नूह जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 14 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। हरियाणा के कैथल जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0-1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के करनाल जिले की 5 विधानसभा सीट है। भाजपा को 5 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 25 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 30 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 87 सीट, कांग्रेस को 18 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 40 सीट, कांग्रेस को 27 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, निर्दलीय को 2 सीट। हरियाणा के झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा के जींद जिले की 4 विधानसभा सीट है। भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 47 सीट, कांग्रेस को 30 सीट, आम आदमी पार्टी 4 सीट, निर्दलीय को 3 सीट। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट है। भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, निर्दलीय को 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा को 51 सीट, कांग्रेस को 32 सीट, आम आदमी पार्टी 0-4 सीट, निर्दलीय को 0-3 सीट।